नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और कौन से ग्रह करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय राहु महाराज अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु महाराज एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु महाराज जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, रोग और शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र की राशि में है और लंबे समय से आपके छठे भाव में विराजमान है। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु महाराज अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और मंगल आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। मंगल का यहाँ पर बैठना अवश्य जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है और साथ ही साथ अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। यानी भाग्य के स्थान पर बैठकर मंगल अच्छा प्रभाव भी देते हैं, परंतु शत्रु राशि में है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु जब मंगल के नक्षत्र में जाते हैं, यानी घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र होता है घनिष्ठा नक्षत्र, राहु सतभिषा नक्षत्र से निकलकर अब पूर्णिमा के तुरंत बाद घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव। राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, केतु के ऊपर पड़ रही है। वही मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी केतु के ऊपर पड़ रही है और यह 12वां भाव होता है, खर्चे और नुकसान का भाव होता है। राहु की दृष्टि होना और वही मंगल की दृष्टि होना और मंगल के नक्षत्र में जाना, और मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा राहु के ऊपर। राहु एक पापी ग्रह है, परंतु रंग को राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। वही मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। यानी जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी, समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। मंगल के प्रभाव से आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जीवन के जो संघर्ष होते हैं, जीवन की जो परेशानी होती है, वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि राहु महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल किसी भी कार्य को आप करेंगे तो वहां पर आपका साहस और पराक्रम को बढ़ाता है। राहु महाराज की पंचम दृष्टि जो कि सूर्य देव के ऊपर पड़ रही है, यानी बुध के घर में है और बुध सूर्य के मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं, परंतु सूर्य राहु के शत्रु हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु की जो दृष्टि है मित्र के घर में है, बुध के घर में है, परंतु बुध दोनों ही ग्रहों के मित्र होते हैं, परंतु सूर्य और राहु आपस में शत्रु हैं। राहु की नवम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि आपके धन और परिवार वाले भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, स्वयं मंगल देव का ही घर है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाती हैं। वही दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा बुध देव का देखने को मिलेगा कि बुध देव पूर्णिमा के तुरंत बाद सूर्य देव का साथ छोड़कर आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है, जहाँ पर शुक्र और बुध गुरु पहले से ही विराजमान है। तीनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वहीं बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, वहीं गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो दोनों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लगातार परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके पक्ष में रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वह आपके पक्ष में रहेगा। जो उतार चढ़ाव, जो समस्या जीवन में चल रही थी, वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और वही शुक्र धन के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। जीवन में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होंगी वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी पूर्णिमा के तुरंत बाद बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा कन्या राशि वालों के जीवन में। जो कि जीवन के संघर्ष है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त होना प्रारंभ होने जा रहा है। पूर्णिमा के तुरंत बाद जीवन में ये बड़े परिवर्तन, यह बड़े बदलाव कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध राशि परिवर्तन करेंगे और बुध का जो प्रभाव रहेगा वह आपके 11वें भाव में रहेगा, जहां पर आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी सबसे अधिक प्रभाव बुध का ही रहता है। बुध आपके लगन के भी स्वामी हैं
तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध आपके लगन को भी देख रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, वहीं कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने मित्र के साथ रहेंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध गुरु को अपना मित्र मानते हैं, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु, यानी बुध तो गुरु को अपना मित्र मान रहे हैं, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु। वहीं चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इस तरह का लगातार उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि लगातार जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और साथ ही साथ कुछ व्यक्ति अहंकार के कारण कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े मनमुटाव देखने को मिल जाता है। धैर्य रखें, संयम रखें। अगर आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अवश्य ही सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जो उतार चढ़ाव संघर्ष परेशानियां रहेंगी वह धीरे धीरे आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सकारात्मक प्रभाव से आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम रखें, क्योंकि यहाँ पर बुध देव आपकी आय को बढ़ाने आ रहे हैं, आपके लाभ को बढ़ाने आ रहे हैं। वहीं राहु महाराज आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने आ रहे हैं। ये दोनों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अवश्य ही जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि राहु महाराज व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं पल भर में, परंतु पापी ग्रह हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं, बुरी संगति की ओर आकर्षित कर देते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित कर देते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। बहुत बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेगी, परंतु मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है कार्य क्षेत्र में किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत से ही आप अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, वरना उस कार्य में कहीं ना कहीं उलझने लगातार बनी रहेंगी, कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, और मंगल देव की जो सप्तम दृष्टि होती है वह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रही है, क्योंकि स्वयं साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वह आपके सुखों के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है, जो कि स्वयं गुरुदेव का घर है, और गुरु और मंगल आपस में मित्र है। तो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति कराते हैं, परंतु कभी कभी खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी एक तरफ आप सुखों की प्राप्ति के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए धन को अधिक से अधिक खर्च भी करते हैं, जिससे कि खर्चे लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपका कार्य रुका हुआ है उस कार्य को प्रयास करें, वह अवश्य ही आपका कार्य पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप बचत को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, यानी खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही करेंगे, क्योंकि बुध देव जब भी परिवर्तन करते हैं तो आपके खर्चों को नियंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ आपके जो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, उलझने, उलटफेर चल रहा था, यहाँ पर अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रमोशन के योग अवश्य ही बनेंगे। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के जीवन में अवश्य ही प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे, संभावनाएं बनेंगी कार्य क्षेत्र में सफलता की। सूर्य देव जो कि भाग्य के कारक हैं, और साथ ही साथ आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और कर्म क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं, करियर के भाव में ही बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है। शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव में हैं, स्वयं गुरु के ही घर में बैठे हुए हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। यहाँ पर अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार शनिदेव महाराज के उपाय करने होंगे और लंबे समय तक करने होंगे, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अचानक से जीवन में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। राहु महाराज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और राहु महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान है, शत्रुओं के भाव में विराजमान है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। शत्रु द्वारा जो परेशानी समस्याएं चल रही थी वह अवश्य धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती है। राहु महाराज का जो प्रभाव रहेगा वह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। राहु महाराज की 3 दृष्टियां हैं जो कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाती हैं। जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी, समस्याएं होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपका भाग्य अवश्य ही बदलेगा, और जो कार्य बिगड़ रहे थे वह अवश्य ही संवरते हुए दिखाई देंगे, यानी वहां पर लाभ अवश्य ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पूर्णिमा के तुरंत बाद कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन अवश्य करते हैं ग्रह। तो यहाँ पर बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का साथ छोड़कर बुध आपकी आय को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर गज लक्ष्मी राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और जब गज लक्ष्मी राजयोग बनता है तो अवश्य ही
धन के क्षेत्र में सपने साकार होते हैं, धन के क्षेत्र में आपके कार्य बनते हैं, धन के क्षेत्र में जो आप प्रयास करते हैं धन को बढ़ाने के लिए अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है राहु महाराज का प्रभाव और केतु का प्रभाव, क्योंकि दोनों ही पापी ग्रह हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, माया जाल फैलाते हैं। परंतु जब दोनों ही सकारात्मक हो जाएं तो अवश्य ही व्यक्ति के भाग्य को जगा देते हैं, फूटी हुई किस्मत को सफलता की ओर बढ़ाते हैं और चमका देते हैं किस्मत को। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, हर कार्य आपका सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम बनाए रखें। जब आप धैर्य और संयम बनाए रखते हैं तो अवश्य ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवश्य ही बदलाव देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु परिवर्तन अवश्य ही होता है। पूर्णिमा के तुरंत बाद अवश्य ही परिवर्तन देखने को मिलता है, अवश्य ही बदलाव देखने को मिलता है। जीवन में खुशहाली लाते हैं और यह परिवर्तन राहु और बुध का जो कि महापरिवर्तन होने जा रहा है। पूर्णिमा के तुरंत बाद राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, बुध राशि परिवर्तन करेंगे और कहीं ना कहीं मंगल और पावरफुल होंगे और मंगल का यह पावरफुल प्रभाव कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। जो उतार चढ़ाव संघर्ष परेशानियां रहेंगी वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, कार्य क्षेत्र में मिलेगी सफलता, क्योंकि बुध शुक्र और गुरु तीन बड़े ग्रहों का जो प्रभाव आपके आय के क्षेत्र में है और वही प्रभाव आपके पंचम भाव में भी है, जहां पर 10 नंबर लिख रहा है जो कि शनिदेव का घर है, कर्म के अनुसार फल देते हैं, परंतु यहाँ पर अवश्य ही आपकी मेहनत को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अवश्य ही आपकी मेहनत को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, यानी शुक्र बुध को तो केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है, परंतु गुरु को 3 दृष्टि प्राप्त है। तो गुरु का तो आपके 4 भाव पर प्रभाव रहेगा, यानी जहां पर विराजमान है वहां पर प्रभाव रहेगा। जहां पर गुरु की पंचम दृष्टि है वहां पर गुरु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है जहां पर 8 नंबर लिख रहा है, और मंगल की भी दृष्टि 7वीं दृष्टि वहीं पर पड़ रही है जहां पर 8 नंबर लिख रहा है, जो स्वयं मंगल देव का घर है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जो मेहनत करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे वह सही दिशा में प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव संघर्ष होता है, परेशानियां होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी ग्रहों का सकारात्मक होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब ग्रह सकारात्मक प्रभाव देते हैं जब भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, जब भी व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। अचानक से महत्वपूर्ण घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और लंबे समय से बनी हुई हैं, आपको उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही मिनिमम फीस है जिसे पे कर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि की स्वामी है बुध, जो कि बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि पूर्णिमा के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव पूरे माह रहेगा जीवन में, क्योंकि बुध के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो यहाँ पर आपको लगातार शुक्र के उपाय करने चाहिए और बुध के उपाय करने चाहिए, और बुध के उपाय के लगातार आपको हरी वस्तु का दान करना चाहिए। वहीं शुक्र के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्तु का दान करें और हो सके तो सफेद वस्त्र भी धारण करने चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है सफेद वस्तु ही आपको बांटनी चाहिए, यानी यहाँ पर आप खीर, चावल, मिठाई दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कन्या राशि वालों के जीवन में बुध का बहुत प्रभाव रहता है, बुध के लिए आपको लगातार हरी वस्तु का दान करना चाहिए। साथ ही साथ बुध के मंत्र का जाप करें, आप खुद देखेंगे बुध का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में बढ़ जाएगा और सकारात्मक प्रभाव से आपका जो कार्य है वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। बुध के मंत्र का जाप करें और शुक्रवार को शुक्र के मंत्र का जाप करें, आपके भाग्य जागना प्रारंभ हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव
होना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, पूर्ण भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। जो सच्चे भक्त हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, बुध का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके सपने और इच्छाएं पूर्ण हों। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा।